आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और वो विषय है, सबसे कॉमन विषय है और वो सबके साथ होता है, वो है चिंता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसके लिए हम वचन निकालेंगे फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका चौथा वचन, और चौथा वचन से आगे अगर हम पढ़ेंगे और 6वें वचन में अगर हम देखेंगे तो वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें कि किसी भी बात की चिंता मत करो, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है चिंता मत करो। यानी परमेश्वर जानता है कि इंसान चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इंसान, उसकी एक टेंडेंसी सी हो जाती है कि वो चिंता करता ही करता है, फिक्रों में जाता ही जाता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन साफ वार्न कर रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, वो परमेश्वर हमें वार्न कर रहा है, वह परमेश्वर हमें गाइड कर रहा है, वो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि तुम चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत बार सचमुच ये चिंता जो है हमारी लाइफ के लिए ठीक भी होती है। और आप कहेंगे ये ठीक क्यों होती है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत बार इंसान क्या होता है कि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रार्थनाओं से, दुआओं से, करीबी से वो दूर चले जाता है और उसके चलते वो एक नॉर्मली वर्ल्डली लाइफ में चले जाता है। और वर्ल्डली लाइफ में जाने के बावजूद उसकी जिंदगी में चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, और परेशानियां आने के बाद वो चिंता ग्रसित हो जाता है। और जब चिंता ग्रसित हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए दाऊद भी कहता है कि ये दुख भले ही आए कि मैं तेरी विधियों को जान सकूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत बार हमारी जिंदगी में दुख ठीक ही आते हैं कि हम परमेश्वर की विधियों को जान सके। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन है और जो ये स्ट्रेस है, बहुत बार हमें परमेश्वर की ओर अटेंशन करता है, परमेश्वर की ओर हमें सावधान करता है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ये चिंताएं हमारी लाइफ में बहुत बार ठीक होती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कहेंगे कि हमारी लाइफ में चिंताएं नहीं आए, तो बाइबल ऐसा नहीं बताती हमें कि इंसानी जिंदगी है और इंसानी लाइफ में और हमारी लाइफ में चिंताएं नहीं आएंगी, फिक्रें नहीं आएंगी, परंतु ये आना भला है कि हम परमेश्वर की ओर निरंतर क्या रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये परमेश्वर की ओर हमें क्या करती है? परमेश्वर की उपस्थिति में हमें निरंतर बना के रखती है चिंताएं। इसीलिए ये भली है, बहुत बार हमें ये भला है। जब हम योना के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? योना की पुस्तक में उसका दूसरे अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यानी वो भी संकट में पड़ा और उस समय उसने यहोवा को पुकारा। यानी जब वो संकट में, यानी वो जब चिंता में पड़ा तो उस समय उसे याद आया कि मेरा रचने वाला एक है और मेरा एक छुड़ाने वाला है, वो है मेरा परमेश्वर जिसने मुझे रचा है, मैं उसकी दुहाई दूंगा। तो ये चिंताएं ठीक ही आई कि हम परमेश्वर की ओर अटेंशन रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। वो भी कहता है कि मैंने क्या किया? दुहाई दी और संकट में उसने मेरी दुहाई सुन ली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये चिंताएं, फिक्र जो होती है हमें क्या करती है? डिसिप्लिन करती है परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 5-7 में कहता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है। और ताड़ना जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया हुआ है वो है डिसिप्लिन। यानी परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है, यानी परमेश्वर हमें व्यवस्थित करता है कि हाँ परमेश्वर है क्या वाकई में। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये चिंताएं फिक्रें अगर आपकी जिंदगी में आ रही है तो आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ हमें आज्ञा करता है कि आप चिंता मत करिए, परंतु जैसे योना ने करा आप परमेश्वर को पुकारिए और आपकी परमेश्वर सुनेगा और आपको संकट से निकालने वाला परमेश्वर अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाएगा और आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता फिक्र नहीं करनी है, बल्कि इसके बजाय हमें प्रार्थना दुआओं में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आज के दिन के लिए उपस्थिति के लिए इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता जो तूने हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में चिंताएं फिक्रें आती है वो हमारे लिए भली आती है कि हम तेरी ओर ताक पाए, हम तेरी उपस्थिति में बैठ पाए और हम तुझे प्यारे पिता परमेश्वर तुझे तेरी विधियों को समझ पाए और उनके अनुसार चल पाए। हर एक एक देखने वाले की समझ खोल दे पिता परमेश्वर कि हर एक एक जीवन से चिंताएं, मुश्किलें, टेंशन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, हर एक एक को छू ले, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ओ प्रभु धन्यवाद करते अपने अभिषेक से भर दे। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।